बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरम स्कॉर्पियंस 26 जुलाई से लेकर 10 दिसंबर तक सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है। और सैटर्न की ये जो रेट्रोग्रेशन है ये आपकी डेली लाइफ को बदलने आ रही है। सैटर्न आपको एक बहुत सादा, सिंपल लेकिन बहुत गहरी तब्दीलियों की तरफ लेकर जाएगा। अब आपकी डेली रूटीन बदलेगी, काम करने के तरीके बदलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन जब ये 4 महीने गुजरेंगे और आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आपकी जिंदगी मुकम्मल बदल चुकी है। स्कॉर्पियंस, आप लोग वैसे भी बड़ी बड़ी तब्दीलियों से घबराते नहीं हैं, तो इस बार जो सैटर्न की ये जो रेट्रोग्रेशन है आपको बड़े फैसलों से नहीं बल्कि आपकी जो डेली लाइफ जो छोटी छोटी आदतों से मिलकर बनती है उसके अंदर तब्दीलियां लेकर आएगी। अगर पिछले कुछ महीनों से आपके कामों के अंदर बेतरतीबी है, ताखीर है, लापरवाही है, तो अब मामलात बेहतर होंगे। बल्कि यूं समझें कि अब आपका वर्कलोड बढ़ेगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। बल्कि कुछ केसेस में यूं भी हो सकता है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, काम की जगह पर आप ही के किसी कोलीग की गलती का असर जो है वो आप पर पड़ सकता है, या आपको ऐसे महसूस हो सकता है कि आप पहले से कहीं ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स थोड़े स्लो होंगे। आप लोगों को अपने कामों में फौरी तौर पर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे और यही सैटर्न का अंदाज है। सैटर्न वैसे भी स्लो रिजल्ट देता है, तो अब आप लोगों के अंदर एक बर्दाश्त भी पैदा होगी। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ये वक्त आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने, नई स्किल्स सीखने, अपने कामों के अंदर एक नज्म ज़ब्त पैदा करने, अपने कामों को ऑर्गेनाइज करने की आपके अंदर सलाहियत पैदा करेगा। आपके सीनियर्स आपकी सलाहियतों से फायदा उठाएंगे, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आपके अंदर एक मुस्तकिल मिजाजी आएगी। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आपकी डेली लाइफ, आपके जो मुलाजमीन हैं या आपके अखराजात या काम करने के तरीकाकार के अंदर तब्दीलियां आएंगी। और जहां जहां भी बेतरतीबी होगी वो तमाम चीजें अब ऑर्गेनाइज करने का आपको मौका मिलेगा। पैसों के हवाले से भी कुछ अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे, कुछ बड़े अप्स एंड डाउन भी हो सकते हैं, लेकिन गैर जरूरी अखराजात अगर आप नहीं करेंगे तो आपके मामला ठीक रहेंगे। कारोबार में भी आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये लापरवाही आपके मामलात को खराब कर सकती है। हाँ, जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके लिए मशवरा यह है कि आपको अपने कारोबार के अंदर कोई भी लापरवाही नहीं करनी। सारे हिसाब किताब, माली मामलात आपको दुरुस्त रखने चाहिए क्योंकि इस वक्त की छोटी सी भी गलती आगे चलकर आपको परेशान कर सकती है। तो ये वक्त मेहनत करने का वक्त है, कामयाबियों को समेटने का वक्त है। छोटी छोटी गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं तो आपने ओवर थिंकिंग की तरफ नहीं जाना। अगर आपने अपनी जिंदगी के अंदर एक बैलेंस रखा तो आपके ताल्लुकात मजबूत भी होंगे और महफूज भी रहेंगे। सेहत के हवाले से ये वक्त आप लोगों को ज्यादा तवज्जो देने की तरफ लेकर जाएगा। आपको अपनी सेहत पर ज्यादा तवज्जो देनी होगी। एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो एक्सरसाइज शुरू करें। आपकी नींद डिस्टर्ब है तो अपने सोने जागने के औकात को दुरुस्त करें। अगर कोई पुरानी बीमारी है तो उस बीमारी को आपने नजरअंदाज नहीं करना, वक्त पर आपने चेकअप करवाते रहना है। अपनी डेली रूटीन को, अपनी डाइट को बेहतर करने की कोशिश करनी है। आपने अपने जिस्म को वो आराम भी देना है जो आराम आपके जिस्म को चाहिए। तो ये पूरा जो सैटर्न का रेट्रोग्रेड है एक ही सबका आपको सिखाता है कि कामयाब लोग गैर मामूली काम नहीं करते, वो मामूली काम से गैर मामूली मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करते हैं और बड़ी कामयाबियां समेटते हैं। तो सैटर्न इस अरसे में आपकी स्पीड, आपकी रफ्तार को स्लो जरूर कर सकता है लेकिन आपके कामों को खराब नहीं करेगा। आपको सिखाएगा, समझाएगा, मामलात कुछ ऐसे बन जाएंगे कि आप अपने तजुर्बात से सीखेंगे। तो इस अरसे में आपको अपनी आदतें तब्दील करना होगी, सुस्त रवि से बचना होगा। अगर आपने ये रूटीन रखी तो दिसंबर के बाद आप खुद हैरान होंगे कि आपकी जिंदगी कितनी बदल चुकी है। स्कॉर्पियंस, आपके लिए सैटर्न का रेट्रोग्रेशन कुछ यही बताता है कि ये वक्त बड़े ख्वाब देखने से ज्यादा
उन ख्वाबों को हकीकत बनाने वाली जो आपकी डेली रूटीन है, जो आदतें हैं, वो आपको अपनानी चाहिए। क्योंकि इस वक्त अगर आप ऐसी आदतें अपनाएंगे तो आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों और सालों में आप लोगों को उसके रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। अब देखिए, ये एक जर्नल रीडिंग भी है, तो जरूरी नहीं है कि सबको ये मैच करे। आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न डायरेक्ट हो सकता है या रेट्रोग्रेशन की पोजीशन में भी हो सकता है, तो दोनों के लिए सैटर्न की ये जो मूव है इसके रिजल्ट्स अलग अलग होंगे। तो करंट फेयर्स में जो भी प्लैनेट्स की पोजीशंस बन रही हैं उसके रिजल्ट्स अगर आप सही असल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहिए। अक्सर ये होता है कि जनरल रीडिंग में प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी होती है, लेकिन इंसान की अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे होते। तो मतलब ये है कि आपके अपने जो बर्थ चार्ट है, जो नेटल चार्ट है, उसके अंदर जो सैयारों की पोजीशन है वो करंट फेज से कंट्राडिक्ट कर रही है। तो उसके लिए जब आप कैलकुलेशंस करवाएंगे, अपनी पर्सनल रीडिंग लेंगे, तो हम आपको डिटेल से हर चीज़ समझा देंगे। उसकी रेमेडीज भी होती हैं, उसके बहुत कुछ बाकी मामलात होते हैं जिससे आपके मामलात बिल्कुल एक दुरुस्त ट्रैक पर भी आ जाते हैं। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। बहुत खुश रहे, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज।